इन्हीं गौ तस्करों ने उसके सीने में गोली मारी है 2 साल पहले। गौ तस्करों ने सिर्फ गौ को बचाने के चक्कर में उसने सीने पे गोली खाई। सबसे पहले तो राजस्थान पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए। एक बच्चे को गर्भ में ही मार दिया जाता है तो गर्भ में मारे हुए बच्चे पे जो कानून है उस कानून के तहत राजस्थान पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए घर में घुस जाते हैं। उस 9 महीने के बच्चे ने क्या भविष्य देखा, हमें बताइए आप, क्या भविष्य देखा? उस 9 महीने के बच्चे ने अंदर था, वो बाहर आने ही वाला था, कुछ देखता। फिर वो लड़की से जो संपर्क करे थे सीसीटीवी फुटेज से, तो लड़की बोली हमें टच कर रहे थे, हमें से बदतमीजी कर रहे थे। तब जाकर उन पे तो उस समय ओवैसी कहाँ थे? 9 माह की जिंदगी भी ना जीने दी मुझको और खत्म हो गई कोख में ही जाने क्यों मैं नन्ही सी जान। तो उस नन्ही जान का क्या कसूर था? क्या राजस्थान पुलिस कातिल नहीं है? क्या ये भीबस मर्डर नहीं है राजस्थान पुलिस द्वारा? क्या कहना चाहेंगे आप अभी जो ये मोनू मानेसर वाला कांड हुआ है उनके ऊपर जितने भी प्रकार के विस्मयादिबोधक चिन्ह या प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं इसके ऊपर? देखिए, इससे पहले मोनू मानेसर की कहानी सुनी आपने? नहीं सुनी। इन्हीं गौ तस्करों ने उसके सीने में गोली मारी है 2 साल पहले। गौ तस्करों ने सिर्फ गौ को बचाने के चक्कर में उसने सीने पे गोली खाई और इसमें प्रूफ हो गया कि मोनू मानेसर ने किडनैपिंग करी है इनकी। प्रूफ नहीं हुआ ना, क्योंकि तब तक वहाँ का उनका ठेकेदार पहुंच गया ओवैसी। जैसे बरेली सहारनपुर वाली ट्रेन पे एक मौलाना से मारपीट होती है, तो ये कह देता है कि जय श्री राम के नारे बुलवाए, जय श्री राम के नारे। ट्रेन की बात थी, बरेली में पकड़े गए वो। फिर वो लड़की से जो संपर्क करे थे सीसीटीवी फुटेज से, तो लड़की बोली हमें टच कर रहे थे, हमें से बदतमीजी कर रहे थे। तब जाकर उन पे तो उस समय ओवैसी कहाँ थे? ओवैसी ने उसको खूब मुद्दा बना। इनका एक किट होती है इनकी कि हमें कैसे करना है। हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं, मोनू मानेसर और एक हमारा दूसरा था, राजस्थान की सरकार की या पुलिस की ये बैलू है जो कन्हैया लाला का सर कलम कर दिया जाता है, उस पर ये 3 4 दिनबाद गिरफ्तारी करते हैं। और मोनू इस पे गौ तस्करों पे जब इनकी मौत हो जाती है उसके लिए घर में घुस जाते हैं। उस 9 महीने के बच्चे ने क्या भविष्य देखा, हमें बताइए आप, क्या भविष्य देखा? उस 9 महीने के बच्चे ने अंदर था, वो बाहर आने ही वाला था, कुछ देखता। क्या ये तो अपराधी थे। 5 केस है इन पे, 5 गौ तस्करों के केस है दोनों पे। फाइलें पुलिस ने सौंप दी हैं इनके लिए, राजस्थान पुलिस के लिए। और राजस्थान में भी ये लूट मार के इन पे गौ तस्करों पे जो इनकी मौत हुई है उसमें ये चुप हो जाते हैं। इनकी किट बनी हुई होती है, बाहर से फंडिंग आती है, वैसे ये मगर बरसाती मेढक होते ना तो उछलने लगते हैं। कभी जय श्री राम का नारा, कभी भी इतने लोग होंगे आप सब देखते हो, यहाँ कई कट्टर हिंदू हैं। कोई भी लड़के ने किसी से कही कि जबरदस्ती जय श्री राम का नारे बुलवाए, समझे? जय श्री राम के नारे बुलवाए, नहीं बुलवाए ना जय श्री राम के नारे, मगर उन्हें अपनी औकात दिखानी होती है। वो किट को जब पैसे मिलते हैं तो किट आ जाती है बोलने के लिए, फिर किट आ जाती है बोलने के लिए कि हमसे जय श्री राम के नारे बुला। जैसे ही पैसा आता है वैसे ये टर करना शुरू कर देते हैं। बरसाती मेढक, हाँ, जहाँ इन्हें फंडिंग होती है बाहर से, वैसे ही आ जाते हैं। अब इन्हें बाहर से आने, जैसे कतर, निपुण शर्मा के लिए कतर ने अपना मारता में जब हमारे मोदी जी ने उसके लिए करा तो वो भी डर गए। तो ये है ना कि बाहर से फंडिंग होती है। ये ओवैसी क्यों नहीं कह रहे सरकारी जांच करो इस पे? नहीं कह रहे हैं क्योंकि मर्डर उन्हीं लोगों ने ही करा है, ये बजरंग दल को फंसाना, ये गौ सेवकों को फंसाना चाह रहे हैं। और इस पे सीबीआई जांच होगी और होना चाहिए। और अगर मोनू मानेसर अगर बेदाग ना बचे तब कहना। उसकी लोकेशन कहीं से कहीं तक नहीं दिखा रही भैया, कहीं से कहीं तक वो होटल में दिखाई दे रहा है मोनू मानेसर। तब जब मोनू मानेसर गौ एक है तो वो तो सब गौ रक्षक जितने भी जो पकड़े हैं वो उसके साथ होंगे, एकदम तो अकेले दूर तो नहीं घूम रहे होंगे। इनका ग्रुप था, मगर इनको लिए उठा के ले गए। तो हम ओवैसी से, अब हम राजस्थानी पुलिस से ये कहना चाह रहे हैं, उस दिन तुम कहाँ चले गए? नहीं बताएंगे। 9 महीने की पेट पे लात मारी, गर्भपात उसका करवाया तुमने, इतनी निंदाई बन गई पुलिस है। उस पर भी जांच होनी चाहिए। ये भाई साहब 100% मैं आपको बताता हूँ, ये जो सहारनपुर वाली ट्रेन पे हुआ था जय श्री राम के नारे का, आप कहीं पर भी सच्चाई दिखा दो, किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे बुलवाए हों, उसमें उनको नहीं सजा क्यों नहीं बुलवाते? हमें पता है, मत बोलो जय श्री राम करे, हम हिंदू हैं, हम बोलेंगे जय श्री राम। मगर मोनू मानेसर के लिए अभी वो निर्दोष है। वो मैं कहता हूँ, जब उसके सीने पे गोली पड़ी कहाँ थे?
के, ओवैसी टाइप के। गाली मत दीजिए। तो ये भी सवाल एक बहुत बढ़िया सवाल है कि जब मोनू मानेश्वर की छाती के ऊपर गोली पड़ी, जब कन्हैया लाल की गर्दन कटी, जब नुपुर शर्मा के लिए सरतन से जुदा के नारे लगे, जब पथराव किया गया करौली में राजस्थान के करौली में, तो फिर राजस्थान की पुलिस कहाँ थी, राजस्थान का प्रशासन कहाँ था? लेकिन जैसे ही मोनू मानेश्वर के ऊपर हल्का सा भी एक्सक्लेमेशन मार्क आया, जैसे ही हल्का सा इल्जाम लगा, सीधा राजस्थान की पुलिस वहां पहुंच गई। देखिए, सबसे मेन बात क्या है, 9 माह की बच्ची ने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं उसके लिए 4 लाइन बोलूँगा। मैं नन्ही सी जान, मुझको संसार का नहीं था ज्ञान। आपको तो संसार का पूरा ज्ञान, फिर भी आप क्यों बने अनजान? 9 माह की जिंदगी भी ना जीने दी मुझको, और ख़त्म हो गई कोख में ही जाने क्यों मैं नन्ही सी जान। तो उस नन्ही जान का क्या कसूर था? क्या राजस्थान पुलिस कातिल नहीं है? क्या ये भीबस मर्डर नहीं है राजस्थान पुलिस द्वारा? सबसे पहले तो राजस्थान पुलिस पे कार्रवाई होना चाहिए। एक बच्चे को गर्भ में ही मार दिया जाता है, तो गर्भ में मारे हुए बच्चे पे जो कानून है, उस कानून के तहत राजस्थान पुलिस पे कार्रवाई होना चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं है, अभी तो जुर्म साबित भी नहीं हुआ था। आप पूछताछ कर सकते हैं। किसी माँ के पेट में लात मार के उसके बच्चे को मारने का हक किस पुलिस को है? क्या इस देश में पुलिस भी अब भाजपाई और कांग्रेसी हो जाएगी? जिस प्रदेश में कांग्रेस के प्रशासन रहेगा उसमें भाजपाइयों को जुल्म होगा, जिसमें भाजपा का शासन होगा उसमें कांग्रेसियों पर जुल्म होगा क्या? मैं पूछता हूँ, क्या प्रशासन भी अब भाजपाई और कांग्रेसी हो गया? जिस तरीके से राजस्थान पुलिस आज गौ रक्षकों के घर पे हमला कर रही है, उनके परिवारों को प्रताड़ित कर रही है, तो क्या आप कांग्रेस पक्ष की तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं? कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पुलिस? सीधी सी बात है, अगर बजरंग दल के लोगों पे आरोप लगे हैं तो आप जांच करिए। सिद्ध होने पे तो हम कोई उनका बचाव करेंगे नहीं, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते। लेकिन हाँ, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक हम बजरंग दल के बचाव में बोलेंगे, क्योंकि गाय जब हिंदुओं की माता है और 5 FIR उसके खिलाफ दर्ज थी, तो आपने उसको बाहर क्यों रखा? क्या गाय माता की हत्या करना जुर्म नहीं है? क्या उनकी बोटी बोटी करके खा जाना जुर्म नहीं है? जब देश में प्रतिबंध है और आप जानते हैं गौ तस्करी पे इस देश में दंगे हो सकते हैं, गौ हत्या पे इस देश में दंगा हो सकते हैं, लगातार उस गांव विशेष से गौ तस्करी की जा रही है, तो क्या ये जुर्म नहीं है? सबसे पहले तो आप गौ तस्करी करने वाले उस गांव में एक मुस्लिम जो गौ तस्करी में लिप्त है उस पर कार्रवाई करो। बजरंग दल पे अगर कार्रवाई करनी है तो जुर्म साबित करो, और कई बार कार्रवाई करना कोई आपको रोकेगा नहीं। निष्पक्ष कार्रवाई हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जी, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये दंगा जो देश भर में होता है, इसके पीछे मूल कारण क्या है, मूल कमी क्या है? हम देश में संसद जो है, संसद से कानून बनता है जो जनताओं के हित के लिए होता है। आज़ादी से पहले का एक कानून है 1861 पुलिस एक्ट, जिसकी कमियों का लाभ सत्ता में रहने। मोनू मानेश्वर के मुद्दे के मैं बता रहा हूँ, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको। ये 1861 का जो पुलिस एक्ट है, इसमें जो कमियां हैं, जिसके कारण से जो भी सरकार सत्ता में आती है वो पुलिस का अपने हिसाब से यूज करती है, मिसयूज करती है वो पावर का। उसमें उसको चेंज करके जब मोदी सरकार ने हमारे मोदी जी ने कहा है 1 नेशन 1 पुलिसिंग के तहत में एक नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। उसमें जैसे कि आज CDS में तीनों सेनाओं को मिलजुल करके एक साथ देश की रक्षा का जिम्मेदारी सौंपा गया है। इसी तरह भारत के आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारे एक आंतरिक सुरक्षा के नए पोस्ट, होमलैंड सिक्योरिटी के हेड का एक पोस्ट बनाया जाए, उनके जिम्मे ये जिम्मेदारी दिया जाए, जिससे पुलिस जो है एक साथ मिल करके कहीं पे भी देश में किसी भी इंडिपेंडेंट होकर के काम कर सके और किसी सत्ता की गुलामी उसे ना करनी पड़े। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और इस मुद्दे के ऊपर कहीं ना कहीं इस सरकार को, इस पुलिस को जरूर काम करना होगा। और मोनू मानेश्वर के साथ आपको अगर खड़ा होना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने हिस्से की बात जरूर रखिएगा। और लेकिन इसमें मूल बात यह भी है कि प्रशासन को उनके ऊपर कार्रवाई करने का हक है, लेकिन गलत तरीके से नहीं। अगर गौ तस्करी होगी तो गौ के बचाव में मोनू मानेश्वर एक नहीं बल्कि लाखों मोनू मानेश्वर खड़े होंगे। इस वीडियो का अंत इसी शब्द के साथ करना चाहूंगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।